ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हिमाचल डायरी के इस अंक में। सहकारी सभा गोहर और जंजैहली उपमंडल के डिपो होल्डर्स ने प्रदेश सरकार से स्थायी नीति बनाने और वेतन वृद्धि को लेकर एसडीएम गोहर के माध्यम से सीएम वीरभद्र सिंह को एक ज्ञापन पत्र भेजा। डिपो होल्डर्सों का कहना है कि कई सालों से सरकारी सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक उनके लिए कोई भी स्थायी नीति सरकार ने नहीं बनाई है। स्वराज कांग्रेस उपाध्यक्ष हिम सिंह ठाकुर की अगुवाई में एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में सचिव व डिपो होल्डर्स का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से सरकारी सेवाएं देते आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बन पाई है। सहकारी सभा गोहर के अध्यक्ष धर्मेंद्र व बाली चौकी खंड के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि इस बारे में वे पहले भी कई बार सरकार के समक्ष अपनी समस्या रख चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सचिवों व डिपो होल्डर्स ने अपना सारा जीवन सोसाइटी में लगा दिया है, लेकिन आर्थिक तौर पर उन्हें निराशा ही मिलती आ रही है। पोलस्टार टीवी के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन। यूँ तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार के कई दिन पहले ही बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजना शुरू हो जाते हैं। इन दिनों हमीरपुर में भी कई तरीके की राखियां बाजार में देखी जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या क्या नए किस्म की राखियां आई हैं इस वक्त बाजार में। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। इस त्योहार का प्रचलन सदियों पुराना बताया गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए अपना स्नेह भाव दर्शाते हैं। इस त्योहार को लेकर बाजार सजना शुरू हो गई हैं। हमीरपुर बाजार में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर कई तरह की राखियां सज चुकी हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास रेशमी डोर, स्टोन से जड़ी हुई राखियां, फैंसी राखियां उपलब्ध हैं। साथ ही बच्चों के लिए बाजार में डोरेमोन, छोटा भीम व लाइट वाली राखियां भी मौजूद हैं। दुकानदारों का कहना है कि हालांकि अभी तक लोग ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाजार सजना शुरू हो गए हैं। इस बार स्टोन वाली राखियाँ आई हैं बाजार में, और मोड़ी वाला धागा है जो प्योर कॉटन का होता है, और स्टोन फैंसी राखियाँ काफ़ी आई हैं। पर अभी इतनी बाज़ार में रौनक कम है, इतनी ज़्यादा खास रौनक नहीं राखियों के लिए। अभी जब राखियों को 2 दिन रहते हैं तब काफ़ी रौनक होती है, तब ज़्यादा राखियों की भीड़ तब पड़ती है ज़्यादा। बच्चों के लिए वो टैटू है, छोटा भीम जैसे कार्टून वाली राखियाँ हैं, कृष्णा जैसे छोटा भीम कार्टून लाइट वाली राखियाँ ऐसे हमारे पास। वहीं हमीरपुर बाजार में सोने व चांदी से बनी राखियां भी उपलब्ध हैं। कश्मीरी ज्वेलर्स के एमडी सुरेश हांडा ने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर उनके पास काफी डिजाइन में सोने व चांदी की राखियां भी उपलब्ध हैं। सभी हिमाचल वासियों को श्रावण महीना भोले शंकर का महीना चला हुआ है और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस उपलक्ष्य में हमारे शोरूम में चांदी की राखियां व सोने की राखियां उपलब्ध हैं। जो भी लेना चाहे वो हमारे शोरूम में आ सकता है। एक बार फिर सभी को राखी की बहुत बहुत मुबारक। तो देखा आपने कि किस तरह की राखियां इस बार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर हमीरपुर बाजार में सज चुकी हैं। रेशमी डोर से लेकर कार्टून वाली राखियां व सोने चांदी की राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। मंडी जिला के चैल चौक में गृह रक्षा छठी वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र जासन में पिछले 7 दिनों से चल रही भागवत कथा संपन्न हो गई। इस अवसर पर कंपनी के जवानों द्वारा माता शिकारी देवी के प्रांगण में हवन कुंड लगाकर आहुति डाली गई। वहीं इस धार्मिक कार्य में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूं बावरिया बावरिया वाला, मैं तो कहूं बावरिया बावरिया वाला।
हवलदार प्रमोद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सफल धार्मिक अनुष्ठान को लेकर कंपनी के आदेशक खेम सिंह ठाकुर का भरपूर सहयोग रहा है। उन्होंने बताया कि धार्मिक आस्था का यह कार्यक्रम सावन मास में मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के आस्था में रुचि रखने वाले लोग बड़ी मात्रा में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर कथा की अनुभूति प्राप्त करते हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को लेकर क्षेत्र की महान विभूतियां समय समय पर अपना योगदान देती आ रही हैं। जो दिनांक 21/7/2017 से लेकर आज तक चली, जिसमें आचार्य संतोष शर्मा जी तथा उनके सहयोगियों ने जो यहाँ पर कथा का रसास्वादन करवाया, जो अमृत वचनों की वर्षा की, उससे एक ज्ञान रूपी गंगा बही, जिसमें गृह रक्षा छठी वाहिनी मंडी के समस्त गृह रक्षकों ने, पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने तथा हजारों श्रद्धालुओं ने प्रभु रूपी ज्ञान रूपी डुबकी लगाई। उन्होंने यहाँ पर कथा को सही ढंग से समझा है, सुना है, तो निश्चय ही उसमें परिवर्तन होगा। क्योंकि इस दुनिया में तकलीफें तो बहुत आती हैं, लेकिन उनको पार पाने के रास्ते और भी ज्यादा हैं, जो ऐसे अनुष्ठानों के माध्यम से ही हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य को अपने जीवन को अनुशासित बनाने के लिए ऐसे अनुष्ठानों को कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना हमारा घर, परिवार, समाज सब बेघर हो जाता है। तो एक बार मैं दोबारा ऐसे महापुरुषों के लिए कोटि कोटि नमन। राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर, वालों ने पुकारा तो मैं कैसे करवाला, वालों ने पुकारा तो मैं कैसे करवाला। पोलस्टार टीवी के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बरसात का मौसम है, यानी कि बारिश का मौसम है, और इस मौसम में भुट्टा खाने का अपना एक अलग ही मजा होता है। लेकिन इसमें मजे के साथ साथ एक और अच्छी बात भी है कि यह स्वास्थ्य के हिसाब से भी काफी लाभदायक होता है। आइए आपको बताते हैं भुट्टा खाने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बरसात का मौसम शुरू होते ही बाजारों में भुट्टे की महक महकना शुरू हो जाती है। हमीरपुर बाजार में भी इन दिनों लोग जगह जगह रेहड़ी लगाकर गर्मा गर्म भुट्टे बेचते हुए नजर आ जाते हैं। वैसे भी बारिश के मौसम में भुट्टा खाने का अपना ही अलग मजा होता है। बरसात के मौसम में भुट्टे का स्वाद दोगुना हो जाता है। ज्यादातर लोग स्वाद के लिए ही भुट्टा खाते हैं। हल्की आंच पर पकाया गया भुट्टा बहुत स्वादिष्ट लगता है। लोग इसे नींबू और मसाला लगाकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन स्वाद के साथ साथ भुट्टा स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक होता है। दुकानदारों का कहना है कि भुट्टे का सीजन जून से शुरू हो जाता है और यह सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल के लोग भुट्टा खाना काफी पसंद करते हैं और ये भुट्टा वे पंजाब से लेकर आते हैं। ये जून में चलता है, 15 जून से चालू हो जाता है और लास्ट सितंबर तक चलता है। छल्ली यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं। नंबर 1 हिमाचल में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद पंजाब में। ये पंजाब से आती है। तो आइए बात करते हैं भुट्टे के फायदे की। भुट्टा खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसमें पौष्टिक तत्व जैसे फॉलिक एसिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह प्रचुर मात्रा में रेशे से भरा हुआ होता है, इसलिए इसे खाने से पेट का डाइजेशन अच्छा रहता है। इसे कब्ज, बवासीर और पेट के कैंसर होने की संभावनाएं भी दूर होती हैं। भुट्टे के पीले दानों में बहुत सारा मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और फास्फोरस पाया जाता है, जिससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इन पोषक तत्वों से बुढ़ापे में हड्डियों के टूटने के चांस कम रहते हैं। गुर्दे सामान्य कार्य करते हैं। कॉर्न में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे स्किन लंबे समय तक जवान रहती है। इसको लगातार खाने के अलावा इसका तेल भी लगा सकते हैं, जिसमें कि लिनोलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा स्किन रैश और खुजली के लिए भी भुट्टे का स्टार्च प्रयोग किया जाता है, जिससे स्किन बहुत कोमल बन जाती है। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है, इसलिए इसको दूर करने के लिए भुट्टा
भुट्टा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन बी और फॉलिक एसिड होता है, जिससे एनीमिया भी दूर हो जाता है। वहीं दिल की बीमारी को भी दूर करने में यह सहायक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, कैरोटीनॉइड और बायोफ्लेविनॉइड पाया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से बचाता है और शरीर में खून के फ्लो को बढ़ाता है। इसका सेवन प्रेगनेंसी में भी बहुत लाभदायक होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसे अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है और फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला बच्चा अंडरवेट पैदा होता है और कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित रहता है। चूंकि मक्के के दाने में फॉलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गर्भवती महिलाओं में अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो जन्म लेने वाला बच्चा कमजोर और कुपोषित हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को तो मक्के को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। वहीं मक्का थायमिन का भी एक प्रमुख स्रोत है। थायमिन की कमी से दिमाग में होने वाली कई क्रियाएं बाधित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कई तरह की दिमाग संबंधी बीमारियां होने का खतरा होता है। अल्जाइमर का रोग भी इनमें से एक है। वहीं आपको बता दें कि भुट्टा एक ऐसा अनाज है जिसको आग में पकाने के बाद भी उसमें मौजूद पौष्टिकता कम नहीं होती बल्कि बढ़ती रहती है। तो इस बारिश में भुट्टे का आनंद लें और साथ ही अच्छी सेहत भी पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, 4 स्टार टीवी, हमीरपुर। आप सभी दर्शकों के लिए एक विशेष सूचना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल महीने से जिला में उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए गए थे। जिन उपभोक्ताओं ने डिपो से अपना राशन कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे 2 दिन के अंदर अपना राशन कार्ड ले लें, नहीं तो डिपो होल्डर से इस राशन कार्ड को खंड निरीक्षक के पास वापस भेज देंगे। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारा बुलेटिन यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, टाइप कीजिए पोल स्टार टीवी, और आप फेसबुक पे भी हमको लाइक कीजिए हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन को देखने के लिए।